स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 70 साल के हो गए हैं। प्रधानमंत्री के बर्थडे पर हमारी विशेष कवरेज लगातार जारी है। मोदी के आइडियाज की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। अपने भाषण में मोदी नए नए आइडियाज लेकर सामने आते हैं। क्या आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 दिन में कितने नए आइडियाज सोचे? क्या आपको मालूम है कि मोदी का कौन सा आइडिया हिट रहा? इंडिया टीवी रिपोर्टर्स ने मोदी के 10 आइडियाज का ऑन द स्पॉट टेस्ट किया। आपको दिखाते हैं न्यू आइडियाज ऑफ नरेंद्र मोदी की ग्राउंड रिपोर्ट। माय आइडिया ऑफ इंडिया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। माय आइडिया ऑफ इंडिया वैष्णवजंतु तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। माय आइडिया ऑफ इंडिया दरिद्र नारायण की सेवा। माय आइडिया ऑफ इंडिया नर करनी करे तो नारायण हो जाए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आइडिया है। इंडिया के लिए मोदी की सोच क्या है, इसकी एक झलक है। देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री ने जब जब अपने आइडिया की बात की, तब तब वो विपक्ष के निशाने पर आए। खासतौर से राहुल गांधी ने मोदी के आइडिया पर खूब तंज कसा। लेकिन आइडिया छोटा हो या बड़ा, मोदी ने उसे देश के सामने रखने में ना तो कभी झिझक दिखाई, ना कभी उसे चुपके से लागू किया। यही वजह है कि वक्त बेवक्त विरोधियों ने उनसे कई सवाल भी पूछे। पिछले 6 साल इस बात का प्रमाण है कि मोदी सिर्फ भविष्य की नींव ही नहीं रखते, उस पर निर्माण भी करते हैं। देश चलाने वाले आइडिया सिर्फ सरकारी फाइलों में बंद नहीं रहते, इनको हकीकत में कैसे बदलना है, इसका फॉलो अप भी करते रहते हैं प्रधानमंत्री। मोदी आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया देते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया मांगते हैं और एक छोटे से आइडिया से देश की तकदीर और तस्वीर बदलने की बात करते हैं। आइए नए नए आइडियाज लेकर के आइए। अरे देश की समस्याओं का समाधान देश की मिट्टी से ही निकलेगा, ये मेरा विश्वास है। मैं अपने युवा साथियों को आश्वस्त करता हूं कि उनके आइडियाज पर गंभीरता से विचार होगा, उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। मोदी की ऐसी ही नाली की गैस से चाय बनाने वाले बयान को राहुल गांधी ने 2 साल पहले चुनाव में खूब भुनाया था। लेकिन ऐसे ही छोटे छोटे आइडिया अब हकीकत बन चुके हैं। नरेंद्र मोदी की यूनिक आइडिया वाली खेती से नीतियों की नई नई फसल तैयार हो रही है। मोदी के आइडिया बैंक से निकले ऐसे 10 नए प्रोजेक्ट तैयार हैं। इनकी हकीकत हमने जानने की कोशिश की। क्या मोदी के ये आइडिया कामयाब हो रहे हैं? इसका पता लगाने के लिए हम खुद उस ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, ताकि ये जान सकें कि मोदी का आइडिया कहीं हवाई बातें तो नहीं है। जो हमारे कैमरे ने देखा वो आप तक डायरेक्ट हम अपने रिपोर्टर के जरिए पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीर गवाह है कि आगे बढ़ने के लिए सिर्फ बड़ी बड़ी डिग्रियों की जरूरत नहीं होती। अगर सोच सही हो तो पानी पर भी लकीर खींची जा सकती है। क्या कोई सोच सकता है गोबर से सीएनजी गैस बन सकती है? अगर गोबर से रसोई गैस का चूल्हा जल सकता है तो गाड़ियों के लिए फ्यूल क्यों नहीं बन सकता? मोदी का यह आइडिया अब किस लेवल पर पहुंचा, ये समझने के लिए हमारे रिपोर्टर निर्णय कपूर खुद गुजरात के बनासकांठा जिले में पहुंच गए, क्योंकि देश भर में बायो सीएनजी पंप लगाने की योजना पर काम शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत हुई है बनासकांठा के इस सीएनजी पंप से। आसपास के 12 गांवों के किसानों से रोज 40,000 किलो गोबर खरीदा जाता है और उसे प्रोसेस कर 2000 क्यूबिक मीटर बायोगैस तैयार की जाती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक छोटा सा आह्वान कि कैसे हम नए नए प्रयोग करके अपने किसानों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, दूसरे जो क्षेत्र हैं उसमें कैसे हम खुद अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बना सकते हैं, उसका ये जीता जागता एग्जाम्पल है बायो CNG पंप, जिसके ज़रिए किसानों की इनकम तो बढ़ेगी ही, वो आत्मनिर्भर बनेंगे। कई तरह के बेनिफिट्स उनको बायोगैस के अलग अलग प्रकार से कन्वर्जन से होंगे। इसके अलावा जो CNG की सप्लाई है वो भी बढ़ेगी और बता रहे हैं कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ CNG काऊ डंग से अवेलेबल हो रहा है, जो कि आगे जाकर के जो हमारी ट्रेडिशनल फ्यूल पे डिपेंडेंसी है उसको भी कम करेगा। गोबर से सिर्फ CNG ही तैयार नहीं होता, गैस बनने के बाद जो मटेरियल बच जाता है उससे 8000 किलोग्राम ऑर्गेनिक खाद तैयार किया जा रहा है। सबूत खुद कैमरे पर देखिए। ये सॉलिड और लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है यहाँ इसी प्लांट में तैयार की जाती है, जो वर्मी कंपोस्ट के ज़रिए ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है उसको तैयार किया जाता है यहाँ पे, और उसका उपयोग भी यहाँ के जो किसान हैं उनके द्वारा ही किया जाता है और उन्हें 15 पैसे पर किलोग्राम के दर से ये श्रेष्ठ जो मैन्योर है वो उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। बनासकांठा की तरह ही गुजरात के खेड़ा, आणंद और सुरेंद्रनगर जिले में भी गोबर से CNG बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। ये तस्वीर खेड़ा की है। कमाल की इस योजना को देश भर में कामयाब बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। 16 सितंबर को केंद्र सरकार के 8 मंत्रालयों के सामने प्रेजेंटेशन प्लान हुआ, यानी एक छोटा सा आइडिया भारत के कितने काम आने वाला है इसका अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं। मोदी साहब ने 2 साल पहले गोबर धन ऐसा वर्ड्स का उपयोग किया था और ये बताया था कि गोबर वो समस्या नहीं है, लेकिन वो किसान के लिए, पशुपालक के लिए आय का जरिया बन सकता है। और रियल में अभी आज लग रहा है कि किसान के, पशुपालक की दूध की जो आय है उनमें 20 से 25% जितनी बढ़ोतरी हो गई है। जो कल तक गोबर वो समस्या थी, लेकिन आज एक नया इनकम का स्रोत बन गया। देश ने हरित क्रांति देखी, श्वेत क्रांति देखी और अब स्वीट रिवॉल्यूशन आने वाला है। स्वीट रिवॉल्यूशन यानी शहद की क्रांति। इस सोच के पीछे प्रधानमंत्री का एक आइडिया काम कर रहा है। देखने और सुनने में आपको ये एक छोटा सा आइडिया लगेगा, लेकिन इसको नेशनल लेवल पर कैसे ले जाना है इस पर भी काम तेजी से चल रहा है। KVIC यानी खादी विकास एंड इंडस्ट्रियल कमीशन के द्वारा देश भर में बी बॉक्सेस बांटे जा रहे हैं। किसानों को शहद के उत्पादन से जोड़ा जा रहा है। पिछले 2.5 साल में 9000 टन शहद और 2000 टन वैक्स का प्रोडक्शन हो चुका है। शुरुआत बनासकांठा से हुई है, जहां पिछले साल इस योजना के तहत 80 टन शहद तैयार किया गया है। शहद के साथ साथ मुंह मांगी कीमत पर मधुमक्खियों का विनम यानी जहर बिक रहा है और इससे कैंसर की दवा भी तैयार हो रही है। 2.5 साल पहले यहीं बनासकांठा से प्रधानमंत्री मोदी ने श्वेत क्रांति की तरह ही मधु क्रांति का मंत्र दिया था, स्वीट रिवॉल्यूशन का मंत्र दिया था, और उसके बाद यहाँ बनासकांठा से ही 140 इस तरह के बी बॉक्सेस के साथ शुरू हुआ प्रोजेक्ट जो है आज पूरे देश में फैल चुका है। पूरे देश में अब KVIC द्वारा ही करीब 1.5 लाख से ज़्यादा बॉक्सेस बांटे गए हैं और हर साल टारगेट है कि पूरे देश में 60 से 70 हज़ार बॉक्सेस और ऐड किए जाएं। और इस वक्त आप देखिए कि सचमुच में एक स्वीट रिवॉल्यूशन का शेप लेता जा रहा है, जब देश में 9000 टन से ज़्यादा हनी जो है वो प्रोड्यूस किया जा रहा है और इसके साथ साथ कई और बायो प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। देश के किसानों की आमदनी डबल करने के लिए जब बात आई, मोदी सरकार को विपक्ष ने हमेशा कटघरे में खड़ा किया, लेकिन अब यह सपना साकार होता नजर आ रहा है। मोदी सरकार के मिशन हनी से देश के अन्नदाताओं की आमदनी 25 से 30% बढ़ती जा रही है। याद कीजिए मोदी का वो वादा जो अब धरातल पर दिखने लगा है। जैसे व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, वैसे स्वीट रिवॉल्यूशन
मधु क्रांति की भी हमने तेज गति से प्रगति करनी चाहिए। और अमरेली जिले ने, मैंने आज से करीब 1 साल पहले दिलीप भाई और सबके साथ बात की थी कि जब हम दूध लेने के लिए जाते हैं तो किसानों के यहां से दूध लाते हैं, वैसे ही मधु भी कलेक्ट कर सकते हैं। और एक छोटा सा खेडूत भी अगर अपने यहां 50 बी लगा दे तो साल में कम से कम 2 लाख रुपयों का मधु वो बेच सकता है, शहद बेच सकता है। ये अतिरिक्त इनकम है। और मधुमक्खी के होने के कारण खेत की पैदावार में भी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि मधु एक प्रकार से पूरक व्यवस्था मधुमक्खी करती है। मैं किसान भाइयों से आग्रह करूंगा, ये मधु क्रांति, शहद, मधुमक्खी का पालन खेत में कोई अतिरिक्त मेहनत के बिना स्वाभाविक रूप से किया जा सकता है। और स्वाभाविक रूप से हम उसकी अगर व्यवस्था करें मार्केटिंग की तो बहुत बड़ी कमाई हो सकती है। प्रधानमंत्री के एक आइडिया से कुम्हार जाति के करोड़ों कारीगरों को फायदा पहुंचने वाला है। इस मिशन की शुरुआत मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से की थी। कुम्हारों को मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मशीनें मुहैया कराई जा रही हैं ताकि वो मजदूरी छोड़कर अपने पारंपरिक कारोबार से जुड़ सकें। देश में कुम्हार जाति की आबादी तकरीबन 5 करोड़ है। संसाधनों की कमी की वजह से ये समाज अपना पुश्तैनी धंधा छोड़कर मजदूरी करने को मजबूर था। प्रधानमंत्री मोदी ने एक प्लान तैयार किया जिसके तहत कुम्हारों को इलेक्ट्रिक वाटर व्हील मुहैया कराई जाती है। इसके 2 फायदे हो रहे हैं। कुम्हारों का मुनाफा बढ़ रहा है और विलुप्त होने की कगार पर पहुंचे इन पारंपरिक बर्तनों का दौर फिर से वापस आ रहा है। प्रधानमंत्री के इस आइडिया का असर देश भर में दिख रहा है। लेह की इस महिला से सुनिए कितना कमाल का है ये आइडिया। अन्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा KVIC के द्वारा लेह छत्तर के लिकिर गांव में 100 पोल्ट्री मशीन और पक मिल ब्लेंडर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और लेह लद्दाख को यूटी बनाए जाने पर शुक्रगुजार हूँ। फ्यूचर में और अधिक से अधिक स्कीम चलाए जाए। प्रधानमंत्री के कुछ आइडिया जमीन पर काम कर रहे हैं तो एक ग्रैंड आइडिया पानी पर भी उतर चुका है। देश में कभी पानी पर प्लेन उड़ेंगे ये सोचना भी मुमकिन नहीं लगता था, लेकिन सी प्लेन का प्रोजेक्ट आइडिया से लेकर इंप्लीमेंटेशन तक पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री पद के अपने पहले कार्यकाल में ही मोदी ने अपना आइडिया देश के सामने रखा, शिलान्यास किया और अब ये सपना 31 अक्टूबर को साकार होने जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री अहमदाबाद से सी प्लेन में उड़ान भरकर केवड़िया के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचेंगे और इस सेवा का शुभारंभ करेंगे। देश के डोमेस्टिक टूरिस्ट स्पॉट्स को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और इसी दिशा में जो सबसे नया प्रयास है वो है सी प्लेन सेवा का, जो जल्द ही अहमदाबाद से यहाँ केवड़िया कॉलोनी के बीच में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास जो पॉन्ड बना हुआ है वहाँ पे शुरू होने जा रही है। और इन दिनों दोनों जगह पे वाटर एरोड्राम बनाने का काम जो है वो तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि खुद पहली सी प्लेन राइड जो है प्रधानमंत्री करके यहाँ पहुँच सकते हैं। युद्ध स्तर पर तैयारी सिर्फ केवड़िया में ही नहीं चल रही है। अहमदाबाद से जहां से प्रधानमंत्री मोदी सी प्लेन में उड़ान भरेंगे वहां भी बड़ी तेजी से काम चल रहा है। यह तस्वीर अहमदाबाद में तैयार हो रहे वाटर एरोड्राम की है। गुजरात की तरह महाराष्ट्र में भी कई एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं और आने वाले कुछ साल में 100 से ज्यादा डेस्टिनेशंस को सी प्लेन सेवा से जोड़कर देश में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। टूरिज्म को
इनकम का टूल बनाने का आइडिया मोदी ने बहुत पहले से देख रखा है। विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए मोदी ने दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो बनवाई ही, आसपास के केवड़िया को भी इंटरनेशनल टूरिज्म स्पॉट के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। काफी कुछ बनकर तैयार है और 31 अक्टूबर को खुद प्रधानमंत्री इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, उसने यहाँ आकार लिया और 2 साल में ही देखते देखते इन सतपुड़ा और विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच ये इलाका इस तरह से डेवलप हुआ है कि आज देश का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। कैक्टस पार्क, गार्डन, जंगल सफारी, बटरफ्लाई गार्डन, क्रूज शुरू हो रहा है, अब यहाँ पे सी प्लेन शुरू हो रहा है, कई तरह के अट्रैक्शंस यहाँ पे जुड़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन पहाड़ियों के बीच में अब करीब 1.5 किलोमीटर लंबा रोपवे बन रहा है, जिसमें ट्रैवल करते हुए आप डैम और उसके ठीक सामने बनी विश्व की सबसे बड़ी जो ये विशाल प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, इसको रोपवे के जरिए भी देख पाएंगे। मोदी के विजन की वजह से केवड़िया एक इंटरनेशनल टूरिज्म प्लेस बनता जा रहा है। बुजुर्गों के लिए तरह तरह के अट्रैक्टिव गार्डन्स हैं, बच्चों के लिए जंगल सफारी है, तो एडवेंचरस टूरिस्ट्स के लिए भी कई अट्रैक्शंस हैं। कितना कमाल कर रहा है मोदी का ये आइडिया, वो इस बेमिसाल प्रोजेक्ट से जुड़े अफसर से सुनिए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सिर्फ जो देखने आते थे, उन पर्यटकों के लिए लगभग 35 हमने नए प्रोजेक्ट्स खड़े किए हैं, जिसमें मुख्य जंगल सफारी है, कैक्टस गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन, एकता नर्सरी, आरोग्य वन, रिवर राफ्टिंग सबसे पहले पश्चिम भारत के अंदर शुरू किया गया है यहाँ पर। मोदी जानते हैं नई सोच से ही देश का विकास तेजी से हो सकता है और ये नई सोच नई पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। बिना मॉडर्न एजुकेशन के ये काम मुमकिन नहीं है, लिहाजा 34 साल बाद नई शिक्षा नीति लॉन्च हुई। छात्रों में इनोवेशन, क्रिएटिविटी और वैज्ञानिक पहलुओं को बढ़ावा देने के लिए अटल टिंकरिंग लैब खोलने के आइडिया पर भी काम शुरू हो चुका है। 3D प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की नई टेक्नोलॉजी से रूबरू कराकर छात्रों में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्किल्स डेवलप किए जा रहे हैं। अटल टिंकरिंग लैब खोलने के पीछे पीएम मोदी का मकसद छात्रों में ऐसे हुनर को डेवलप करना है जिसके द्वारा मॉडर्न एजुकेशन के मामले में दुनिया के विकसित देशों के छात्रों का वो मुकाबला कर सकें। इस लैब के जरिए छात्रों को स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के मार्फत प्रोफेशनली स्किल्ड बनाया जाता है। और देश का पहला अटल टिंकरिंग लैब खुला है दिल्ली के सालवान सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजेंद्र नगर में। ग्लोबल महामारी के वक्त जब पूरी दुनिया के पहिए थम गए, तब प्रधानमंत्री ने आपदा को अवसर में बदलने का आइडिया देश के सामने रखा। लोकल को वोकल बनाकर देश को आत्मनिर्भर बनाने का मैसेज दिया था। देश के बड़े बिजनेस हाउस तो इस पर काम कर ही रहे हैं। आम आदमी ने इस सोच पर कितना अमल किया, इसकी एक मिसाल हमें देखने को मिली बेंगलुरु में। 5 युवाओं ने कमाल का आविष्कार कर डाला। दुनिया का पहला लिक्विड फ्री सैनिटाइजर बनाकर आपदा को अवसर में बदल डाला। आइडिया को हकीकत की जमीन पर उतार दिया। ये लिक्विड फ्री सैनिटाइजर 5 सेकंड में वायरस का खात्मा कर देता है और हाथ को नुकसान भी नहीं पहुंचाता। इस प्रोजेक्ट का नाम अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विचारों से देश के कई युवाओं को प्रभावित किया है। हमारे साथ युवाओं की खास टीम है जिन्होंने दुनिया का पहला लिक्विड फ्री ई सैनिटाइजर बनाया है। इसमें ये प्लेक्सी ग्लास है जिसके ऊपर सिर्फ आपको अपनी हथेली को रखना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपकी हथेली में मौजूद सारे बैक्टीरिया और वायरसेस को ये ख़त्म कर देता है। जैसे ही 5 सेकंड होते हैं, एक गंध कह सकते हैं इसमें से आती है और ये गंध वो इंगित करती है कि आपके हथेली में जितने भी बैक्टीरिया और वायरसेस हैं वो ख़त्म हो गए हैं। विजन क्लियर हो तो आइडिया को कामयाब बनाने में वक्त कम लगता है। अपनी सभी फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स की तरह मिशन जल शक्ति का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल लाल किला की प्राचीर से किया था, इस सोच के साथ कि हर घर में पानी पहुंचाना है। सरकार ने एक विशेष काम की तरफ बल देने का निर्णय किया है और वो है हमारे
हर घर में जल कैसे पहुंचे, हर घर को जल कैसे मिले, पीने का शुद्ध पानी कैसे मिले। और इसलिए आज मैं लाल किले से घोषित करता हूं कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये जल जीवन मिशन, इसके लिए करीब केंद्र और राज्य साथ मिलकर के काम करेंगे। मोदी सरकार इस योजना पर 3.5 लाख करोड़ खर्च कर रही है। अब तक 19 करोड़ ग्रामीण घरों में से 3 करोड़ 23 लाख घरों में नल का कनेक्शन लग गया है। लॉकडाउन के बाद से अब तक 45 लाख घरों तक नल का पानी पहुंचाया जा चुका है। सोच नई हो, अप्रोच सही हो, तब जाकर आइडिया कामयाब होता है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों के मुफ्त इलाज की स्कीम लाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको चौंका दिया था और अब उन्होंने इसके आगे की सोच पर काम करना शुरू कर दिया है। इस नई सोच का नाम है नेशनल डिजिटल हेल्थ स्कीम। मोदी के इस प्लान के तहत अब देश के हर नागरिक का एक हेल्थ आईडी होगा। किस बीमारी का इलाज चला और किस डॉक्टर ने कब कौन सी दवा दी थी, सबकी डिटेल डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर होगी। जरूरत पड़ने पर इससे तुरंत मरीज के मेडिकल हिस्ट्री का पता चल पाएगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, उसका भी आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था, कब दी थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में आपको समाहित की जाएगी। मोदी के आइडिया से भारत आत्मनिर्भर बनने की राह पर चल निकला है। विश्वास की लौ जल उठी है। विकास का दीपक उजाला फैलाने लगा है। अभी तो सूरज उगा है, अभी सूरज को और उगना है। दिल्ली से देवेंद्र पराशर, बेंगलुरु से टी राघवन और पटना से नीतीश चंद्र के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री के 10 एक्सक्लूसिव आइडियाज की ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी जीवन। सीधे पीएम आवाज से देखिए पर्सनल लाइफ ऑफ मोदी।